आकांक्षा सबसे पहले गुड टू सी यू वंस अगेन आउट एक गुड टू सी मी, नॉट गुड टू सी मी आउट. यस नो 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 हाँ. गुड टू सी यू आउट वंस अगेन Again. टेल अस समथिंग लाइक इट्स बीन लाइक 1 वीक Yes. लास्ट फ्राइडे को काफी कुछ हुई और ये वीक पूरी चर्चा उस पे चर्चा उसी पे हुई. हाउ मुझे डू यू सी दिस 1 वीक आई थिंक इस वीक मुझ में जब से बाहर आई हूँ मैं सिर्फ सबसे बात ही कर रही हूँ, सबको सुन रही हूँ. तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड थी जब आप भी मुझे मिले थे इमिजिएटली उससे, तब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी. अब एक बेटर स्पेस में हूँ. अब जब मैंने इतने लोगों से बात की, सबके ओपिनियंस सुने, जब सब तब मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कहीं गलत नहीं गई हूँ. मैंने अपना गेम जैसे मैं थी वैसे ही खेला. लोगों ने मुझे पसंद किया मेरी डिग्निटी, मेरी ग्रेस के लिए. और जिस बात का खिस्का इतना बड़ा मुद्दा बना, जब मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया, तो आई थिंक पब्लिक आज के ऑडियंस बहुत समझदार है. क्योंकि मैं कल भी रेडियो इंटरव्यूज पे थी, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए, बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात की, आम जनता से जो स्टेशन पे थी, रोड पे थी. वो लोग भी समझते हैं कि ये एक टास्क था और आकांक्षा ने एक टास्क दिया और अपना 100% दिया. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जिस ट्रैक पे थी, जो मैं सोच रही थी वो सही है. मैंने अपना टास्क अच्छे से किया, 100% दिया. गेम में मुझे मौका बहुत कम मिला और जहां मिला मैंने उसे ग्रैब किया, अपना 100% दिया. तो मैं अब डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ. डेफिनेटली थोड़ी इस बात की नाराज़गी है कि हाँ, ज़्यादा देर रह नहीं पाई, 2 हफ्तों में बाहर आई. तो बस ये एक रिग्रेट रहेगा. बट टास्क किया, अपना 100% दिया, उसका कोई रिग्रेट नहीं है. सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे हुई जी. इस बात को लेके जी. सबका एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था. जी. आपने सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखा कि क्या दिखा आपको कि ये पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा दिख रहा है? कमेंट सेक्शन हो गया या फिर ट्विटर पे जी. हैशटैग जी. हो गया, कौन सा ऐसा था? जी, एक तो हैशटैग ब्रिंग आकांक्षापुरी बैक सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा. और टास्क को लेके लोगों का ये ओपिनियन कि ये एक टास्क था. और मैंने जो सबसे ज़्यादा बैक टू बैक पढ़ा कि ये था कि अगर ये गलत था तो ये दिखाया क्यों गया. ये चीज़ बैक टू बैक सब कमेंट्स में भी लोग बोल रहे थे. क्योंकि जद वाला जो डिस्कस हुआ, जो उन्होंने पैंट नीचे की थी, उसको ब्लर कर दिया गया, वो दिखाया नहीं गया इतना पब्लिक को. तो मैं आंखों के सामने मैंने देखा, इसलिए मुझे इतना पता है कि क्या क्या हुआ. पर जब मैंने भी टेलीकास्ट देखा तो वो इतना कुछ दिखाया ही नहीं गया, ब्लर कर दिया गया है. बट हमारा किस का टास्क तो प्रॉपर दिखाया गया. और पहले भी सीजन्स में काफ़ी कुछ मेरे फैंस ने मुझे कमेंट किए थे, उन्होंने कुछ क्लिप्स भी शेयर की थी पहले के कुछ टास्क की, जिसमें बिग बॉस का अनाउंसमेंट आ जाता था जब वो हद से पार हो जाता था कि ये टास्क को अब यहीं रोक दिया जाए. और वो टास्क वहीं रोक दिया जाता था कि कुछ ज़्यादा हो रहा होता था या कुछ ऐसी चीज़ जो बिग बॉस के हिसाब से गलत होती थी, वो टास्क को वहीं रोक दिया जाता था. काफ़ी फैंस ने मुझसे ये सब चीज़ें शेयर की. तब मुझे भी ये लगा कि अगर ये कुछ गलत हो रहा था तो तब वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया. और ये हम लोग तब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कुछ भी गलत होगा, जब एक छोटी सी माइक के लिए, माइक ठीक से पहनो, माइक गिर गया है आपका, इंग्लिश में बात मत करो, ये छोटी छोटी बातें जब बिग बॉस हमें टोक देते हैं, तो अगर कोई हम इतना बड़ी गलती कर रहे हैं तो बिग बॉस हमें क्यों नहीं टोकेंगे. और पहले के सीजन्स में टास्क को बीच में रोका गया है, बहुत से टास्क बीच में रुके हैं, काफ़ी सीजन्स में ये हुआ है. तो ये टास्क क्यों बीच में नहीं रुका? ये टास्क अगर इतना गलत था तो बिग बॉस ने क्यों नहीं रोका? तो ये सब बातें मुझे फैंस ने भी कही, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, पुराने सीजन्स के ऐसे कुछ क्लिप्स देखे, तब मुझे लगा कि यार, मैं जो सोच रही हूँ वही जनता भी सोच रही है. आकांक्षा, मुझे कई हद तक एक बात ऐसी लगी कि जी. आपको जो कहते हैं ना सफाई का मौका नहीं मिला. जी. सलमान जी. सर को भी, सलमान सर से बात करने का भी मौका नहीं मिला. बात. सलमान सर ने एक पॉइंट रखा, लोगों से माफी मांगी, उनकी जी. फिल्मों की चर्चा हुई, बट आपके एंड से कोई ये बात कितना नहीं. अनफेयर लगा आपको? ये मुझे डेफिनेटली, मैं बात करना चाहती थी, प्लस वो मेरा आखिरी दिन था घर में. मैं कुछ बात करके निकलना चाहती थी, मैं सलमान सर से कुछ बात करना चाहती थी, मैं हाउसमेट्स को बाय तक कहने का मौका नहीं मिला. और जब सफाई का भी, और सलमान सर बहुत क्लियर कर देते हैं जब कोई बीच में बात करने की कोशिश करता है, तो जब मैं आपसे बात करूं तभी आप बात करें. तो ऐसा नहीं होता कि सलमान सर बात कर रहे हैं और मैं बीच में बोलना चालू कर दूं. मुझसे आप बात तो करिए, मुझे बोले तो, मेरे तक आइए तो. मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आकांक्षा, क्या ये आपने पहले किया है? मैंने उन्हें बोला कि हाँ, मैंने अपनी सीरीज़ में ये किया है, बस. उसके अलावा फिर वो किसी और से बात करने लग गए, तो मुझसे उनकी कोई बात ही नहीं हुई. मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, जब मेरा एविक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था, मैं एक्टिविटी रूम में थी, जो बीबी वर्व का, जहाँ पे टास्क हो रहा था बीबी वर्स का, तो वहाँ पे मुझे लगा था अब मुझे शायद कुछ बात में जाते जाते एक मैसेज दे पाऊंगी हाउसमेट्स को या सर को. पर सर ने बोला कि आकांक्षा, तुम एविक्ट हो चुकी हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वर्क. और स्क्रीन बंद हो गई. तो मैं बस
ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब बंद, लाइट्स बंद, दरवाज़ा खुला, क्रू आए और मुझे ले गए। तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हाउसमेट्स को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं अभिषेक को एक बार बाय बोलना चाहती थी, मैं मनीषा को थैंक यू बोलना चाहती थी, बट मुझे कुछ भी नहीं बोलने का मौका मिला। इतना तो मैं डिज़र्व करती थी, आप एक थैंक यू ही बोलने देते मेरे को, मेरे कुछ उन लोगों को जो अंदर थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं लगा कि जैसा ये सजा क्यों आपको? मुझे ऐसा या लगता है कि अगर सजा देनी है तो जे को भी देनी चाहिए। बिल्कुल। जे ने ये हफ्ते कुछ अलग ही खेल रहा है। जे, अगर मैं इसकी चर्चा मैं करूँ, जी, पर जी। ये जो इविक्शन था, या क्या आपको लगता है वो और यही किसके वजह से ये इविक्शन बहुत हद तक पॉसिबल हुआ? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है। और मैंने जो आपने जो पूछा मुझसे फैंस के मैसेजेस में, एक ही मैसेज जो रिपीटेड था कि डे 1 से आकांक्षा पुरी यू वर टारगेटेड, डे 1 से आकांक्षा वाज टारगेटेड, ये टारगेटेड डे 1 से, स्टेज से, ये सब बैक टू बैक मेरे सारे फैंस के मैसेजेस थे। और मुझे लगा जब जज ने पैंट्स नीचे करी, जब उसने अपना बट क्रैक दिखाया इतना टीवी पे, तब उसको जेल भी नहीं भेजा गया। आप चलिए, अगर उस टाइम इमीडिएट पनिशमेंट तो हो सकती थी ना एक बिग बॉस का। जब मैंने अपने इमोशन एक्सप्रेस किए थे खाने को लेके, मैं रोई थी, जिसमें कि मैंने तो कोई ऐसा गलत एक्ट भी नहीं कर दिया था, बस अपने एक्सप्रेशन आंसुओं के जरिए दिखाए थे, उसमें भी मुझे जेल भेज दिया गया था फेक बोल के। तो यहाँ एक ऐसा एक्शन जिसका पूरे हाउसमेट्स ने, एक भी ऐसा नहीं था उसमें, कोई लड़का कोई लड़की नहीं थी जिसने ये बोला हो कि हाँ जब तुमने ये पैंट नीचे करके सही किया। सबने उन्हें बोला था कि आपने गलत किया, पूरे हाउसमेट्स ने बोला था। तो एक भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया? वो जेल में क्यों नहीं रात भर उन्होंने स्पेंड किया? वो तो मजे से सो रहे थे। फिर वीकेंड के बार पे उनको एक बोला गया कि ये गलत है। इनफैक्ट तो आपने भी जब जेल जी, में थे, जी। मैंने एक बार देखा था कि जेल में साइरस जी वॉकआउट कर रहे थे। जी, जी। उन्होंने इतने जोर से डंबल फेंका, या फिर वो जो जी, बार रहता जी, है, जी। उतने जोर से फेंका, आप शायद तक सो रहे थे तभी। या मैं सो रही आप थी disturb हो क्योंकि गए मैं थे। डिस्टर्ब हो रही थी। आई एम ग्लैड कि आपने देखा, मुझे लगा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि एक तो मैं बाहर सो रही हूँ, मच्छरों में लेटी हूँ मैं, कोई पंखा नहीं है, लाइट भी कंटिन्यू चलती रहती थी। सारे सर सुबह जल्दी वर्कआउट करते हैं, सबके उठने से पहले 5 बजे 5:30 बजे वर्कआउट करते हैं। मुझे फाइनली बड़ी मुश्किल से, और उस दिन रात भर मुझे बुखार था, बहुत बुखार हो गया था, पर मैंने बिग बॉस को मेडिकल रूम कॉल नहीं किया, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स में डोलो और फीवर की दवाई थी, वो मैंने लेके खा ली। और एलेग्रा मुझे, क्योंकि पूरे बॉडी में हीट बॉयल्स हो गए थे, मैं 2 दवाइयाँ लेके लेटी थी, मुझे फाइनली नींद आई थी 1 घंटे पहले ही। तो ज़ोर ज़ोर से उन्होंने अपने वो पटके बाहर, क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार उन्होंने वो लिटरली, मैंने बोला भी कुछ लोगों को हंसी मजाक में, जैसे एक गाय को घर से बाहर फेंक देते हैं और 2 बार चारा डाल देते हैं, वैसा सा ट्रीटमेंट हो रहा था मेरे साथ। और 2 ही बार मुझे खाना अलाउड था जेल में, बीच में आप कुछ और खा पी नहीं सकते, तो 2 बार, और वो भी सादा खाना होना चाहिए, तो एक सब्जी रोटी मुझे वो लोग दे देते थे या दाल चावल दे देते थे 2 बार। उसके अलावा नाश्ता नहीं, अगर नाश्ता है तो डिनर नहीं, आप चूज़ करिए, कोई भी 2 मील आप खा सकते हैं। तो मैंने लंच और डिनर चूज़ किया था। तो आप उसके बाद कोई फाइनली इतनी परेशानी के बाद गर्मी में सो रहा है, आप मतलब मुझे थोड़े इनह्यूमन बिहेवियर लगे अंदर भी। जब मेरे जेल में एक्स्ट्रा रहने की वजह से, जब पलक को जो टास्क दिया था कि आप मुझे वो छुड़ा सकती हैं, घर वालों के लिए राशन ला सकती हैं, मेरे जेल में रहने की वजह से घर वालों का राशन आया था, उस चीज़ के लिए भी बाहर कोई आके किसी ने थैंक यू नहीं बोला, एक बार नहीं बोला कि आकांक्षा तुम जेल में हो, तुम ठीक हो, तुम सब लोग आके मेरे पास नहीं बैठे, या सब ने ये नहीं बोला आज आकांक्षा आज हमें जो राशन आया, जो हम इंजॉय कर रहे हैं, चिकन मटन अंडे जो भी, वो तुम्हारे जेल में रहने की वजह से आया, किसी ने कोई थैंक यू नहीं बोला। सबका बिहेवियर बहुत अजीब था मेरे तरफ, तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। मुझे यहाँ पे सो सॉरी, या ये जो हफ्ता आया, जी। जो कैप्टेंसी का टास्क जी। आया, जब जिया एक कुर्सी में बैठी है जहाँ पे लोगों को उसको परेशान करना और कुर्सी से उनको उठाना है, बेबी का, अभिषेक और जो रानी है, वो तीनों लगातार कोशिश कर रही है, बट जे उनको सपोर्ट कर रहा है, जे उनको सबको इवेल बुला रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह आप इवेक्ट हुए उसके बाद ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और आज फ्राइडे, जी ये जितने भी दिन गए हैं उनका कई हद तक जिया को लेके एक नजरिया बदल गया है। जी। जो नजरिया आपके साथ था अब वो जिया के साथ है, ये इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी, मुझे लगता है कि सब हर हफ्ते सब अपना अपना एक टारगेट चूज कर लेते हैं। अब आकांक्षा पूरी तो है नहीं, अभी मैं बहुत ही इजी टारगेट थी सबके लिए, सब एक पीछे ही पड़े हुए थे मेरे, अब नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि अब वो फिर अभी जिया नहीं होंगी, अगले हफ्ते कोई और होगा, तो देखिए ये तो गेम में चेंज होता रहेगा। बट मुझे फिर भी जो मैंने भी टास्क थोड़ा बहुत देखा, मुझे लगा कि पहले हम इतने सीजन्स इस शो के देख चुके हैं, बहुत ही इजी लग रहा है मुझे, सब लोग ऑल आउट जा ही नहीं रहे हैं, बहुत आराम से चीज़ें कर रहे हैं, बहुत
ध्यान से, बहुत ही इजी चल रहा है। बहुत कुछ हुआ है पहले के टास्क में, तो लोग अपना पता नहीं क्या क्या करते थे, कितनी चोटें लगी हैं लोगों को, बट यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। और जिया अगर टारगेटेड हैं तो वो उस कुर्सी पे बैठी है तो ऑब्वियसली उन्हें करेंगे, तो इसमें मुझे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लगी। आकांक्षा, क्या लगता है जब जे या ये जो रीयूनियन होता है, जब बहुत सारी रीयूनियन पार्टीज होती है, जब जे आएगी, जब आप पहली बार आप टकराओगे तो किस तरह की बातें होगी, उस किस को लेके बातें होगी, या फिर आप बात करने की सामने से कोशिश करोगे, क्या आप उनको वेट करोगे वो करे? जी, मैं देखना चाहती हूँ कि उनका बिहेवियर अब क्या होगा, क्योंकि पहले 3-4 दिन तो बहुत ही रोमांटिक बिहेवियर था, बहुत ही ज़्यादा वो अटेंशन दे रहे थे, मुझे भी वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि शायद ही अगर ऐसे ही हैं तो आगे कुछ बिल्ड हो सकता है। और मैं थोड़ा उस स्पीड पे चल रही थी, वो तो रॉकेट की स्पीड पे चल रहे थे, पर उन्होंने तो 2-3 दिन में शादी की बात हो गई, इंडियन वेडिंग हो गई। मैंने अविनाश और फलक को भी बोला था, वो बाहर बैठे थे, मैंने बोला था यार मुझे लड़का बहुत पसंद है, जैसा ये है जेंटलमैन, अगर ये ऐसा ही है, बट लेट्स सी, मैं बाहर देखना चाहूँगी कि ये कैसा है। बट 3-4 दिन बाद वो चेंज हो गए थे, जैसे वीकेंड पे उन्हें बोला गया था कि एंगल तो अच्छा नहीं लग रहा, मनीषा वाला अच्छा लग रहा है, तो वो चेंज हो गए, फिर वो मेरे आसपास भी नहीं थे, तब वो गेम खेलने लग गए मुझे लगता है, या वो पहले खेल रहे थे, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ उनको लेके। बट अगर वो वैसे ही हैं जैसे वो 3-4 दिन शुरुआत में मेरे साथ थे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी कि वो मुझसे बात करें और मैं उनसे बात करना चाहूँगी। फिर अदरवाइज जो मैंने टेलीकास्ट में देखा पीछे से, जो मेरे बारे में बिचिंग कर रहे थे या जो जैसे फ्लिप हुए, अगर वैसे जद हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई इंटरेस्ट होगा उनसे आगे कुछ खास बात करने में। एक लास्ट सवाल, ये हफ्ते काफी लोग नॉमिनेट हुए, जी। सिर्फ पूजा मैम और अभिषेक को छोड़ के, क्या लगता है ये हफ्ते कौन बाहर आएगा? और आपके हिसाब से विनर आपने पहले ही कह चुके हैं, फिर से पूछूंगा, क्या लगता है? देखिए, जो मेरे टॉप 2 हैं वही टॉप 2 नॉमिनेटेड नहीं है, मेरे टॉप 2 पूजा मैम और अभिषेक हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है अभिषेक के हाईएस्ट चांसेस है गेम जीतने के, बट पूजा मैम बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा मुझे उनका गेम लगता है क्लेवरनेस में, बहुत ही शार्प तरीके से क्लेवरली सबको अपने साथ करते 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 वो आगे चल रही हैं और नॉमिनेट भी नहीं हुई। ये हफ्ते कौन नॉमिनेट? ये हफ्ते बहुत लोगों के चांसेस हैं जाने के, बट मुझे लगता है कि सारे सर ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं इस गेम में, तो पहले भी मुझे लगा था कि उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, वो बहुत पर्टिकुलर है, सुबह 5 बजे मुझे जिम करना है, मुझे अपना अंडा चिकन मटन चाहिए, तो ये वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि वो बिग बॉस के घर में आए हैं, किसी वेकेशन पे नहीं आए हैं, तो बहुत पर्टिकुलर है चीज़ों को लेकर। और गेम में उनका कंट्रीब्यूशन मुझे बाकी लोगों के, चलिए कोई नेगेटिव है, कोई कुछ है, पर कोई कुछ तो है उनका कंट्रीब्यूशन। और साइरस सर को हमने सालों से देखा है, बकरा में, इसमें उसमें, बहुत ही अलग एक्सपेक्टेशन थी उनसे, मुझे लगता है वो मुझे काफ़ी वीक लगते हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद निकलने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत कुछ आ रहा है, मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है, मेरी सीरीज रिलीज हो रही है, तो आप लोगों से सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ, एंड थैंक यू फॉर लविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।